Okay, you can see one of the past papers are in front of us, and this is O level Cambridge 2210, and the variant is डबल टू. ठीक है, मई जून 2020 के पेपर है क्लास हमारे पास ये 1 hour 45 minutes we will be having for paper 2. And let's solve this question. We will be skipping off the pre-release material because we are having our own pre-release material, so we will be skipping off this pre-release material over here. ठीक है, so we will be starting with class section B. अब सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे दिस इज क्लास वेरिएंट. दिस इज वेरिएंट. टू एंड 2020 का हमारे पास ये पेपर है. सो वन बाय वन क्लास इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पे लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग ओवर हियर. क्या बोल रहा है एग्जामिनर हमारे पास यहाँ पे. आई हैव शेयर्ड द सॉफ्ट कॉपी विद यू ऑल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, अब ये बोल रहे क्लास मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड बेसिक डेटा टाइप्स. ओके फाइन. Ahmed is describing the basic data type he has used. So they have class targeted Ahmed for solving this question. State the data type that Ahmed is describing in each sentence. अब ये बता रहे क्लास choose the data type from the list of the programming terms: arrays, boolean, char, constant, function, integer, variable, string, real, procedure and iterations. So we can see, अब सबसे पहले क्लास में यहाँ पे बता रहे the number, a number with fractional part. एक नंबर है क्लास with a fractional part. It can be positive or it can be negative and class used in calculations. So कोई बच्चा क्लास मुझे आंसर करना चाहेगा इस वाले पार्ट का? Anyone who want to answer class क्या होगी data type from the above scenarios? You can write to Mac chat. And we have answers. Maham beta, no, not boolean. Boolean तो नहीं होगी हमारे पास. Anyone else? You can write to Mac chat बेटा. Anyone जल्दी से बता दें, बड़ा आसान है. Fractional numbers, positive और negative. Fine, good Zainab बेटा. Good Heather. So Heather और Zainab ने हमें बता दिया कि sir real. Now let's move forward. बोल रहे class whole number, positive or negative or zero used in calculation. So class we know whole numbers are actually class. और हम excellent बेटा integer, it will be integer. Perfect. now ये बोल रहे class a single number, symbol और letter. so simple words के अंदर class examiner आपको बोलना चाह रहे हैं, एग्जामिनर आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि एक कैरेक्टर, तो हमें पता है क्लास फॉर वन कैरेक्टर वी गो फॉर चार. तो दिस विल बी चार. सिंगल कैरेक्टर या तो नंबर हो सकता है या सिंबल हो सकता है या लेटर हो सकता है. सॉरी, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. निहाल राइट. आई वांट के, मैं चाहूंगा कि कोई अच्छा बच्चा बैठा हुआ है. सारिम, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? आप जरा आंसर करो, बिकॉज यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स. भाई आपके बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं. सो व्हाई नॉट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सारिम, let's see what Sarim is answering us. And we know, बिल्कुल परफेक्ट, जबरदस्त. वी नो, हसीब ने हमें बता दिया कि सर सारिम नहीं बता रहे, आप छोड़ दें सारिम को, मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज स्ट्रिंग.
एंड द लास्ट वन माहम बेटा, ये आपका जवाब होगा ट्रू या फॉल्स, तो इट विल बी बूलियन। तो क्लास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था हमारे पास। आई थिंक 2020 में अगर ये सवाल आता तो ये आप लोग इजीली स्कोर कर लेते 5 मार्क्स। और जो मेरे अभी यहाँ पे ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, ऑल्दो रिसेंट ईयर्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे हमारे पास कि वो डाटा टाइप आपसे पूछता था, लेकिन आप लोग को अगर याद हो तो मैंने आप लोग को बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे इन योर पास पेपर्स। बिकॉज मैंने आप लोग को बताया था जो एस लेवल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो 1 साल बाद आपसे पूछता है, तो मैंने आप लोग को इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस करवाए थे। एंड इवन आई इंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द वर्कशीट्स दैट आई हैव गिवन यू। सो अच्छा सवाल था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अनदर पार्ट, अनदर क्वेश्चन। ये बोला क्लास एक एल्गोरिथम है has been written in pseudocodes perfect to input names and marks of 35 students. The algorithm stored names and marks in 2 arrays. So अगर मेरे बच्चे अपीयर होते क्लास 2020 के अंदर तो जबरदस्त बड़ा मजा आता उनको, बिकॉज ये सारे पार्ट, ये सारी चीजें मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को पास पेपर्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस के अंदर आप लोग को सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं इस टाइप के। सो अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आज तक कभी नहीं आया एग्जामिनेशन के अंदर। इन लास्ट 22 ईयर्स के एग्जामिनर ने एक सवाल के अंदर 2 एरेज आप लोग को दे दिए, कभी नहीं आया। लेकिन इफ यू गाइज रिमेंबर अगेन, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं भी, अगर आप लोग को याद हो, सो मैंने इस टाइप के आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे डबल एरेज वाले। यू कैन सी, आप लोग को मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप लोग को मैंने यहाँ पे मैंने फिजिक्स के भी मार्क्स करवाए थे इसके अंदर, और मैंने नेम भी यहाँ पे यूज करवाया था आप लोगों को। मैंने आप लोग को नेम भी यूज करवाया था एरे, और मैंने फिजिक्स के मार्क्स भी आप लोग को एरे के अंदर करवाए थे। मैंने 2 एरेज आप लोग को यूज करवाए थे व्हेन आई वाज टीचिंग यू। खैर अभी तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चन। सो अब ये बता रहे क्लास, द हाईएस्ट मार्क्स awarded is found and the number of students with the highest mark is counted. अच्छा ये बोलना चाह रहे क्लास कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास 35 स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स थे लेट्स सपोज 90, तो 90 ये हो सकता है कि आपके पास 5 बच्चों के 90 मार्क्स हो, ये हो सकता है। तो जितने बच्चों के भी हाईएस्ट मार्क्स है वो आपको काउंट करना है, ये बोलना चाह रहे क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये रेस क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा जी, और ये बोल रहे क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इज काउंटेड, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर आउटपुट। ठीक है, तो जितने हाईएस्ट मार्क्स हैं आपको वो भी आउटपुट करने, और कितने बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो भी आपको आउटपुट करना, और ये आपको कोड गिवन है। अब ये बता रहे क्लास देयर आर 4 एरर्स इन दिस कोड, देयर आर 4 एरर्स इन दिस कोड, और आप लोग को क्लास फाउंड करना और सजेस्ट करना है कि इसकी करेक्शन भी। स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट को क्लास इनिशियलाइज करवा दिया इसने एक बड़ी वैल्यू से। पहला एरर क्लास आई फाउंड आउट, आई टोल्ड यू हाईएस्ट मार्क्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड विद अ लोएस्ट वैल्यू। सो क्लास लाइन नंबर क्लास दिस इज 0 1, and class the correction will be highest mark, highest mark से या mark है, highest mark class will be equal to 0। ठीक है, now let's see अगली लाइन में बढ़े। highest marks students, ठीक है, तो क्लास बहुत बड़ा वेरिएबल लिया हुआ है लेकिन इट्स फाइन।
हमने अब तक एक एरर आइडेंटिफाई किया है, क्लास दिस वाज द एरर। अभी बोला क्लास फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 35, परफेक्ट, नो इश्यूज। आउटपुट प्लीज एंटर द स्टूडेंट नेम, और क्लास ने स्टूडेंट नेम इनपुट करवा लिया, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। आउटपुट एंटर द स्टूडेंट मार्क्स, और इसने क्लास इनपुट मार्क्स काउंटर। अब ये क्लास ये काउंटर कहां से आ गया और ये मार्क्स कहां से आ गए? चले मार्क्स तो फिर भी सही है, ये काउंटर क्या आ गया क्लास यहाँ पे? तो यहाँ पे काउंटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एनीवन, कोई बच्चा मुझे रिकमेंड करेगा यहाँ पे काउंटर की जगह क्या होना चाहिए? एनीवन एनीवन एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। माहम परफेक्ट बेटा, एंड समिया परफेक्ट बेटा, सारिम रॉन्ग, अभी तो गलत बता दिया तुमने। सो क्लास देखिए यहाँ पे इंडेक्स आना चाहिए आपके पास। तो द इंडेक्स इज, इंडेक्स जो चल रहा है हमारे पास, वी नो दिस इज द इंडेक्स दैट वी यूज। सो यहाँ पे क्लास हमने एक एरर आइडेंटिफाई कर लिया। सो यहाँ पे होगा इनपुट मार्क्स, जैसे लाइन नंबर 7, and this will be input marks, and class this will be count, ठीक है। दिस विल बी क्लास काउंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है क्लास इफ काउंट मार्क्स काउंट इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। तो क्लास यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगेन एरर, अगेन एन एरर। क्लास यहाँ पे क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर सिंबल, ठीक है। तो क्लास लाइन नंबर 8, तो क्लास इफ करेक्शन क्या होगी? इफ मार्क्स count is greater than class highest mark, ठीक है। then highest, then number of students class is equal to number of students, again an error, class number of students is equal to number of students, highest mark student is equal to highest mark students plus 1, ठीक है। it shouldn't be -1। so class line number 10 we are having an error because हमें counting करनी है यहाँ पे, and the formula of counting is class +1 not -1। so we have identified one more error, and that is line number 10, and I think we are good। सारे हम लोगों ने एरर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दिस विल बी हाईएस्ट, अरे भाई इतना बड़ा वेरिएबल का नाम रख दिया, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मार्क students is equal to class highest mark students plus 1, class 4 marks। सिंपल सा क्वेश्चन था, वी आइडेंटिफाई क्लास 4 एरर्स, ठीक है। अच्छा जी, हसन इज सेइंग सर लाइन नंबर 8 इज करेक्ट, हाउ कैन दिस बी करेक्ट? मैंने कुछ गलती कर दी? अच्छा जी, अच्छा हाँ सही है, लेकिन यार एरर आ जाएगा हसन, इससे एरर आ जाएगा पहले वाली वैल्यू के अंदर। जब वो पहला एंटर करेगा ना, हाईएस्ट मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, और वो आपके पास इसको इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा, एक कोड ही गलत है। सही बोल रहे हो तुमने जो आइडेंटिफाई किया लाइन नंबर 8 के अंदर, यू आर सेइंग राइट, बात सही कर रहे हो तुम, बिकॉज दिस कैन बी वैलिड। दिस कैन बी वैलिड एज वेल। इनपुट आपने मार्क्स करवा लिए, लेकिन अगर मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स तो हमने 0 रखे हुए ना, और अगर ये हाईएस्ट मार्क्स को हमने नीचे फिर इनिशियलाइज करवा देंगे, अभी ये होगा नहीं तो इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है आसान, आई एग्री विद यू।
क्लास लाइन नंबर 8 में एरर नहीं है भैया, लाइन नंबर 8 इज नॉट एन एरर, बिकॉज ये बोल रहे कि अगर हाईएस्ट मार्क्स ये इक्वल होगा ना तो इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट वाले चले, ये तो आपका लाइन नंबर 10 में तो एरर था, लेकिन ये वाली लाइन क्लास सही है, लाइन नंबर 8 इज नॉट हैविंग एन एरर, ये एरर नहीं है क्लास, ठीक है। बिकॉज हमने क्या किया में, अब वो जो भी हो ना, वो जीरो का तो जीरो तो होगा ही नहीं असल में, तो बाद में वो इसके इक्वल होगा नहीं, बिकॉज यूजर ने कुछ ना कुछ तो एंटर किया हुआ होगा ना, तो वो उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेगा। जब वो बाद में एंटर हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा, बाद में फिर वो जब एंटर हो जाएगा फिर वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेट्स सी, let's see what errors that we are more। अच्छा जी, फिर किस लाइन में एरर हो सकता है भाई, एक एरर और पकड़ना है हम लोगों ने, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अच्छा जी, आई हैव फाउंड एन एरर क्लास, मुझे मिल गया एरर, मुझे एरर क्लास मिल गया, लाइन नंबर 14, दिस इज रॉन्ग। ये बोल रहा है क्लास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन highest mark, then class highest mark should be equal to mark count, not class highest mark is equal to, ये नहीं होना चाहिए, आपको उल्टा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इज रॉन्ग। तो लाइन नंबर 14, line number 14 class, we are having an error, so class this should be highest mark class should be equal to mark count, ठीक है, this is the correction of this line, and I think class we are good, so we have identified class 4 errors। ये एक आपका सवाल आया था क्लास 4 मार्क्स का, एंड आई होप आप लोग इजीली क्लास क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, लाइन 18 समझ नहीं आ रही, लाइन 18 क्या है भाई, लाइन 18 इज नथिंग, देखें सामिया बेटा ये देखिएगा, लाइन 18 में क्या किया इसने, इसने आउटपुट किया, पहले लिखा हुआ आएगा ये स्ट्रिंग, बिकॉज दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमास, आपके पास ये स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा, फिर आपके पास ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, देयर आर हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स, अब इट कैन बी 8 और एनी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, और फिर वापस से स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, फिर कॉमा, और फिर इनके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, एंड दोस हाईएस्ट मार्क्स कैन बी एनी, जो भी हमारे पास असाइन किए जाएंगे। Aram is asking also one question, sir, why you have changed highest marks as 0, why you have changed highest marks as 0। तो अरहम बेटा मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा पीछे, और मैं आपको वापस से लेके जाता हूँ टुवर्ड्स द रिवीजन क्लास। हाँ, और मैंने आपको बताया था रिवीजन के अंदर, मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था भाई, कहीं ना कहीं बताया होगा, कहीं इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है भाई, ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आप हाईएस्ट, आपको कभी नंबर निकालना हो, आपको जब भी हाईएस्ट नंबर निकालना हो, तो we always initialize the highest number with a negative number or with a 0, so depending on the scenario we need to calculate the marks। so इस scenario में 0 was fine, 0 से initialize करना, it was fine, ठीक है अरहम। so अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। हैदर दैट्स रॉन्ग, गलत हुआ है वो, लेकिन हमें 4 एरर्स ही बोले, तो 5वें एरर की हमारे पास जगह नहीं है। हैदर इज सेइंग सर लाइन 15 में भी मुझे गड़बड़ लग रही है, बिल्कुल इट्स रॉन्ग, गलत है, इट शुड बी हाईएस्ट स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू हाईएस्ट स्टूडेंट मार्क्स प्लस 1, इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है ना, बिल्कुल। अब वो ऊपर हम लोग पहले ही एडिशन कर चुके हैं, तो नीचे होना ही चाहिए, ये लाइन होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, बट स्टिल
he asked for 4 errors and Heather beta we have identified already. ठीक है, you are right, that is wrong also. irrelevant बात की हुई है, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए आपके पास यहाँ पे. ठीक है, let's move forward. अब ये बोल रहे क्लास extend, how you could extend the algorithm. अब हमें क्लास extend करना है algorithm को, algorithm to also find out the lowest marks awarded. Count the number of students with that mark and output both of these values. क्या सवाल दे दिया भाई, जबरदस्त. 6 मार्क्स का सवाल है क्लास. ठीक है, तो बोल रहे क्लास हाईएस्ट तो आपने निकाल ही लिया था, अब वो बोले लोएस्ट भी निकालो. ठीक है, सो क्लास लेट्स स्टार्ट द कोड. इसको कोडिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से. ठीक है, सो जो ऊपर वेरिएबल यूज हुए क्लास वही वेरिएबल क्लास आप लोग यूज करेंगे. हाईएस्ट mark was set to 0, lowest mark class will be set to 0 as well. Oh sorry, not 0, we initialize with a larger value, so 999. ठीक है, moreover highest student marks को initially 0 से initialize करवा दें. highest student marks is equal to 0 and similarly lowest students marks class will be set to 0 again. तो आपको लोएस्ट भी तो निकालना है अब आपको. ठीक है, आगे बोल रहे क्लास फॉर लूप चलाने, सिंपली क्लास लगा दें फॉर लूप, कोई मसला ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे. अब वी कैन इजीली इंप्लीमेंट क्लास फॉर लूप ओवर हियर. सो लेट्स सी. हम लोगों ने क्लास यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगा दिया. फॉर काउंट is equal to 1 to 35. आगे क्या कर रहा है भाई, वो आउटपुट करके वो ले रहा है, नेम मांग रहा है, फिर मार्क्स मांग रहा है. ठीक है, तो पहले नेम और फिर मार्क्स, तो ये 2 चीजें इनपुट कर लेने क्लास हम लोग जरा जल्दी से. लेट मी पिक थोड़ा डार्क कलर उठा लें. तो मैंने क्लास यहाँ पे मैसेज आउटपुट करवा दिया. आउटपुट आप लोगों ने एक बात नोट करी क्लास, ऑल द कीवर्ड्स आर कैपिटल, तो कीवर्ड्स को कैपिटल रखना है बेटा. ठीक है, तो क्लास आउटपुट अब जरा जल्दी से कर लेते हैं क्लास. एंटर name and class input name count. Similarly class output enter marks and class input marks. और कौन से एरे के इंडेक्स में ले लिया मैंने एरे के क्लास काउंट वाले एरे के अंदर इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया. अब मुझे क्लास यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट क्लास निकालने. मुझे ये क्लास क्या करने, मुझे क्लास हाईएस्ट चाहिए और मुझे क्लास क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए. ठीक है, सो मैं क्लास क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने लिखा तो है एंटर नेम बेटा, लिखा तो है मैंने एंटर नेम, यू कैन सी एंटर नेम लिखा था मैंने. अब मैं आगे बढ़ा क्लास जल्दी से और आगे यहाँ पे और मैंने क्लास में यहाँ पे क्या करवा लिया, मार्क स्टूडेंट्स 2 1. ये क्या काम कर रहा है,
2 मिनट देगा क्लास, मुझे जरा मैं एक चीज लॉजिक देख लूं जरा क्या यूज कर रहे हैं। ये तो एडिशन हो गया। अच्छा 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 अच्छा। क्लास देखिए यहाँ पे ना एक पॉइंट, लाइन नंबर 15 जो है ना, क्या नाम है हैदर, ये लाइन करेक्ट है बेटा, ये लाइन क्या है, करेक्ट है। अभी कोई ये लाइन क्या हो रही है, वो बोल रहा है जब आपको एक नया हाईएस्ट मिल जाए ना, आपको जब एक नया हाईएस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको एक नया हाईएस्ट मार्क्स आ गया आपके पास, ठीक है, तो आप हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू क्या करवा दोगे, लाइन 14 तो गलत है, वैसे उल्टा होना चाहिए। आपने हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू अपडेट करवा दी, लेकिन अब हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू नहीं आ गई है, तो अब कितने बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, सिर्फ एक बच्चे के अभी हाईएस्ट मार्क्स होंगे। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक बच्चे के अब क्या होंगे, ये वाले हाईएस्ट मार्क्स होंगे। सो दैट्स व्हाई, अगर फॉर एग्जांपल देखो एक बच्चे के क्या थे, आपके हाईएस्ट चल रहे थे 80, एक और बच्चे के 80 आ गए, तो आपके पास हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 2 बच्चों के हो गए। एक और बच्चे के 80 आ गए, हाईएस्ट मार्क्स आपके पास 3 हो गए। अब एक बच्चे के 90 आ गए, तो अब हाईएस्ट मार्क्स कितने, कितने बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं, सिर्फ एक बच्चे के हैं। तो ये वाला काम यहाँ पे ये हो रहा है। मैं वही बोलूं, मैं बोल रहा था क्या इन्होंने इसको इनिशियलाइज क्यों करवाया भाई, तो दैट इज द रीजन। ठीक है ना, समझ में आ गई वाला, इन्होंने इसको 1 से क्यों इनिशियलाइज करवा दिया, बिकॉज अब सिर्फ एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट। सो लाइन 15 गलत नहीं थी वैसे, सो लाइन 15 वाज फाइन, इट वाज राइट। तो हमने क्लास क्या किया, अब यहाँ पे सिंपली हमने मार्क्स ले लिया, काउंट ले लिया भाई, और अब हम लोग क्लास यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट स्टूडेंट्स। सो क्लास इफ मार्क्स काउंट इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क, so we are going to use class same formula, if highest mark, then इन लोगों ने then कहां यूज किया भाई, सही है, then highest student marks is equal to highest स्टूडेंट, पूरा लिखिए क्लास आप लोग, मार्क्स, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, +1। ठीक है, और यहीं पे क्लास मैंने क्या कर दिया, एंड इफ, और क्लास सिमिलरली मैंने यहाँ पे अब लगा दिया क्लास इफ मार्क्स काउंट, सिर्फ लोएस्ट के लिए करना है, दोनों के लिए करना है, ऑल्सो फाइंड आउट, तो अब हमें क्लास दोनों के लिए करना है, इज ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क, देन highest mark class will be equal to mark count, and similarly highest student mark will be set to class 1। और यहीं पे हम लोग क्लास क्या कर देंगे, एंड इफ, अब क्लास ये जो दो फॉर्मूलाज है ना हमारे पास यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर, ये तो दो फॉर्मूलाज है क्लास, एक ये वाला और एक ये वाला, सेम विल बी अप्लाइड क्लास फॉर, सेम विल बी अप्लाइड क्लास फॉर लोएस्ट एज वेल। तो लोएस्ट के लिए क्लास किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग किस तरह अप्लाई करेंगे लोएस्ट के लिए क्लास, लेट्स सी। तो क्लास सिंपली मैंने किया, इफ marks count is equal to
lowest mark, then lowest student mark is equal to lowest student mark plus 1, and if, ठीक है, and similarly class we will be calculating the lowest, the formula class for the lowest will be same, just the sign will be changed. If marks count is less than class lowest mark, then lowest mark will be set to marks count, and similarly class lowest students mark will be set to class 1, and if, and class ओवर हियर इनको स्पेस ज्यादा देनी चाहिए थी, बहुत कम स्पेस दी है, यहीं पे क्लास आपके पास आ जाएगा, इट विल बी नेक्स्ट काउंट, एंड यहां पे क्लास आप लोग आउटपुट करवा देंगे, क्लास दैट विल बी आउटपुट लोएस्ट स्टूडेंट मार्क्स कॉमा लोएस्ट मार्क कॉमा, एंड सिमिलरली आप लोग क्लास हाईएस्ट भी क्या करवा देंगे, हाईएस्ट भी आप लोग क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे सिमिलरली, ठीक है, एंड वी हैव आवर सॉल्यूशन, परफेक्ट, वी हैव आवर सॉल्यूशन, ठीक है, so this is the solution class of the question that you have seen अभी currently. अच्छा सवाल था, हेल्दी सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल क्लास देखिए, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनर इंक्रीज कर रहा है, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि डे बाय डे एग्जामिनर इज इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल, सो आई थिंक काफी थोड़ा टफ क्वेश्चन था एंड यू नीड टू हाईलाइट ऑन स्पॉट. लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ. अच्छा जी, सबसे पहले हैं महाम इज आस्किंग से हाउ विल वी नो दैट कौन सा साइन कहां लगाना है. देखिए महाम बेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस साइन, आई होप आप इस साइन की बात कर रही हैं और आप एक इस वाले साइन की बात कर रही हैं कि यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन, मुझे ये लग रहा है आप इन साइंस की बात कर रही हैं, ठीक है. अगर आप इस साइन की बात कर रही हैं तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, वी आर ऑलवेज हैविंग अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट. मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स के गो थ्रू करेंगे कि मैंने ऐसी सामने खोल लिया रैंडम क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया था. तो देखिए जब भी आप लोगों को हाईएस्ट निकालना होता है ना, सो द साइन फॉर द हाईएस्ट इज दिस वन. आपके पास क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट का ये फॉर्मूला होता है, ग्रेटर देन का साइन आता है विद द इनपुट, जो भी इनपुट है, एज इनपुट था, तो अगर एज से ग्रेटर है आपके पास, एज ग्रेटर है आपके हाई से, देन हाई इज इक्वल टू एज. सिमिलरली लोएस्ट के अंदर क्या होता है, इफ एज इज लेस देन लो, देन लो इज इक्वल टू एज. तो ये फिक्स फॉर्मूलाज हमारे पास, ठीक है. तो मैंने आप लोगों को जब पहले भी क्वेश्चंस कराए थे कुछ इन योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो वी हैव सीन दिस, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूलाज, ठीक है बेटा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो हमेशा ये सेम फॉर्मूला रहता है व्हेनेवर we want to calculate the highest, whenever we want to calculate the lowest, the formula remains same. Let's move forward, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे. अब मुझे लग रहा है आज एक ही पेपर सॉल्व हो पाएगा हमारे पास. अच्छा जी क्लास, वी हैव अ क्वेश्चन यार, दो पेपर पेजेस एक साथ अपीयर नहीं हो सकता इसके अंदर, कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ भाई ये इसके ऊपर. अच्छा जी, मैं अगर मैं प्रो कर लूं तो रीअरेंज भी कर सकता हूँ. अच्छा मैं चाहता हूँ ये दो पेजेस सामने एक साथ आ जाएं, नहीं अलाउ करेगा. चले, अगर ये अलाउ नहीं कर रहा हमें, तो हम इस क्वेश्चन को फिर लेके चलेंगे वन नोट के ऊपर.
कुछ तो ऑप्शन दो भाई। अच्छा जी, रिड्यूस साइज का क्या है भाई? अच्छा जी, सब में पैसे मांग रहे हैं। क्लास दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द किसी बच्चे को पता है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आईपैड में? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये डिवाइस ओपन करी है, मुझे नहीं आ रहा। मुझे स्क्रीनशॉट लेना है ये पूरा और लेके जाना है इसको वहां पे। हो गया, हो गया। ओके, लेट मी ओपन। बहुत छोटा है आई गेस। नहीं, क्लियर है। दिस इज मोर देन फाइन। इट विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। नहीं, नहीं चला सकता हूँ अब मैं। ठीक है ना? सो this is class one of the question of the flow charts. So we will be solving class this question. इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा अभी यहाँ पे, और आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा क्लास के हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस whenever class they appear in the examination. I guess now we are perfect. ठीक है भाई क्लास, लेट्स सी द क्वेश्चन। अच्छा, पहली बात याद रखिएगा क्लास, जब भी फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस आ जाएं आपके पास, whenever questions appears from the flow charts, so एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। वो बात क्या है? वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। हमें कैसे ट्रैवल करना है, हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। जहां क्लास आप लोगों ने होशियारी दिखाई ना, जहां आप लोगों ने क्लास में, आई एम अगेन रिपीटिंग, जहां आप लोगों ने होशियारी दिखाई, लाइक यार ये तो आसान सवाल है, हम कर लेंगे 2 मिनट में, क्लास यू आर गॉन, यू आर गॉन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं भी करूंगा ना, होशियारी दिखाऊंगा, मैं भी क्लास गलत कर दूंगा। अगर क्लास आप लोग फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस को, ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे, रिमेंबर माय वर्ड्स, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। सिर्फ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है सुकून से, कभी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग होशियारी दिखाएंगे, इवन मैं भी होशियारी दिखाऊंगा कि भाई अब तो हमने ट्रिक समझ लिए, we have got the concept, now we can easily solve, so वहीं पे क्लास you are gone, वहीं उस स्टेज के ऊपर समझ लेगा कि आप लोग की अब गलती होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? सो बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होता है ये
अब ये बोल रहा है क्लास दिस फ्लो चार्ट, अच्छा मैं भी आप लोगों के साथ ये पहले दफा एक पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैंने ओपन किए थे ये। सो दिस फ्लो चार्ट क्लास इनपुट्स points 1 and the points loss when playing a game. The difference between the points won and loss is calculated. The difference class between the won and the loss is calculated depending on the result of the player can move to the next level, stay on the same level, move down to the previous level. Flow chart finishes when the input for the points 1 is -1. ठीक है, जो भी बोल रहा है हमें कंसर्न नहीं है, बोलने दे इसको। सबसे पहले बता रहे क्लास इनपुट डाटा आपको क्या करना है 5000। मैंने क्लास स्टार्ट किया एंड हमें क्लास यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है, ये क्लास दो वैल्यूज गिवन है। सो पॉइंट्स 1 की वैल्यू क्लास क्या है, इट्स 5000 एंड पॉइंट्स लॉस की वैल्यू क्लास क्या है हमारे पास 4474। ठीक है, ये दो वैल्यूज क्लास हम लोगों ने क्या किए, सेट ऑफ इनपुट डाटा है तो हम लोग क्लास दो इनपुट लेंगे। तो पहला इनपुट क्लास क्या था आपके पास, फर्स्ट इनपुट वाज 5000 एंड द नेक्स्ट इनपुट क्लास वाज 4474। अब ये बोल रहा है क्लास इस पॉइंट इज इक्वल टू -1, यस या नो, तो क्लास हमें पता है नो, तो हम लोग क्लास नीचे आ गए। अब ये बोल रहा है क्लास डिफरेंस इज इक्वल टू पॉइंट्स 1 माइनस पॉइंट्स लॉस। अच्छा 5000 है, हाँ भाई ठीक है। तो क्लास डिफरेंस बताएं क्लास कितना आएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्लास यहाँ पे जरा। डिफरेंस विल बी 500, ये बच गए 500 में से ये बच गए मेरे 26 हो गया ये। सो द डिफरेंस इज क्लास आई गेस 26। ठीक है, और क्लास बोले डिफरेंस बता दो डिफरेंस क्या है, तो क्लास मैंने डिफरेंस निकाल लिया। क्लास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 26। बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख दूं। ठीक है, डिफरेंस इज क्लास 26। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा हाँ सॉरी 526। थैंक यू सारिन बेटा। डिफरेंस इज क्लास 526। ठीक है, आगे बढ़े। इज डिफरेंस ग्रेटर देन 1000, नो, मैं नीचे आ गया। अब ये बोल रहा है क्लास इज डिफरेंस लेस देन 0, नो। तो क्लास अगर ये आपके पास लेस देन 0 है, नहीं, तो आप लोग क्लास यहाँ पर आ गए, आउटपुट क्या आएगा, कीप ऑन ट्राइंग। तो आपने क्लास यहाँ पे आउटपुट करवा दिया कीप ऑन ट्राइंग। और अब आप लोग क्लास यहां से मूव करते हुए ऊपर चले गए और वापस से आ गए क्लास आप लोग टुवर्ड्स द इनपुट, वापस से आ गए क्लास आप लोग टुवर्ड्स द इनपुट। नाउ द वैल्यूज फॉर द इनपुट क्लास विल बी, now the values class for the input class will be 6055 and class 2000। तो मैंने क्लास यहाँ पे इनपुट करा 6055 and class 2000। देखिए आपको नंबर्स ऐसे दिए हैं कि यू कैन इजीली परफॉर्म द डिफरेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्लास डिफरेंस विल बी 4055। मैंने माइनस किया तो ये हो गया 5000, मैंने फिर माइनस किया, हो जाएगा 4000। 4055 क्लास विल बी द डिफरेंस। इज डिफरेंस ग्रेटर देन 1000, तो क्लास अब क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, इज डिफरेंस ग्रेटर देन 1000, तो क्लास यस, तो मैं इस तरफ आ गया। वेल डन, क्या आउटपुट होगा क्लास, वेल डन मूव अप। तो क्लास मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया वेल डन मूव अप। ठीक है, आगे बढ़े क्लास, वापस आपका रिपीट हुआ। नाउ क्लास द वैल्यूज आर 7 9, now the values are class
7900 and class 9800. Class, what will be the difference? 2000 ऊपर है और 100 कम है, सो मैं माइनस कर ही लेता हूं क्लास। अठारह में से 9 गया, 9 बचा, और ये हो गया 8, 8 में से 7 गया, बचा 1। सो क्लास द डिफरेंस इज माइनस 1900. द डिफरेंस इज minus 1900. Class, is difference greater than 1000? No. Is difference greater than less than 0? Yes. Yes. So बोल रहा क्लास सॉरी मूव डाउन, तो क्लास मैंने आउटपुट करवा दिया क्लास सॉरी मूव डाउन। आप लोग देख रहे हैं क्लास किस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बोल रहे क्लास 3000 and 2150. So class 3000 and 2150. Let's calculate the difference. So class difference आएगा आपके पास around 800, 150 रुपए मैं दे दूं अगर 1000 रुपए में से, so the difference will be 850. ठीक है क्लास, अगर मैं कोई कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं मुझे प्लीज करेक्ट कर देगा, बिकॉज माय मैथ्स इज वीक भाई, ठीक है ना, वरना मैं मैथ्स का टीचर होता आज आप लोग का। खैर, सो अगेन क्लास डिफरेंस निकाल लिया मैंने, क्लास डिफरेंस इज 850। मैंने क्लास यहाँ पे कंपेयर किया, क्लास इज 0.1 इज इक्वल टू -1, नो। डिफरेंस क्लास आई कैलकुलेटेड, क्लास मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, डिफरेंस ग्रेटर देन है, नो। डिफरेंस लेस देन है, नो। सो क्लास अब आपके पास क्या होगा, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये आउटपुट कर देंगे क्लास सॉरी आपको ये नो है तो क्लास आप लोग यहाँ पे कर देंगे कीप ऑन ट्राइंग, आपका आउटपुट हुआ कीप, कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, कीप ऑन ट्राइंग आप लोगों ने क्लास आउटपुट किया। नाउ क्लास द वैल्यूज आर, आ गया भाई, एंड हो गया -1 एंड क्लास 6 7, -1 एंड क्लास 6 7 0 0। तो क्लास लेट्स सी अब ये बोल रहा है क्लास आप लोग को यहाँ पे इनपुट कर लिया आप लोगों ने, आपने कंपेयर किया 0.1 इज इक्वल टू -1 एंड क्लास दिस इज यस, और यहीं पे आपका क्लास क्या हो गया, एंड हो गया, नथिंग इज आउटपुट। तो क्लास दिस इज 3 मार्क्स, दिस इज योर 3 मार्क्स। सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट क्लास में आई वाज पेशेंट, मैंने सुकून से क्लास क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चलता रहा और मैं क्लास कैलकुलेट करता रहा, एंड इन द एंड I have my answers correctly. ठीक है, now let's move towards the next part. अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं जरा यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो हमने क्लास करेक्टली परफॉर्म कर लिया है बिल्कुल। अच्छा जी, अब वो बोले क्लास द फ्लो चार्ट नीड्स टू बी चेंज। ओहो, फ्लो चार्ट को ही चेंज करना है भाई अब। द फ्लो चार्ट क्लास नीड्स टू बी चेंज्ड व्हेन द डिफरेंस इज मोर देन 5000, the output message should be fantastic leap up 2 levels. Describe the changes that you will need to made to the flow chart. ठीक है, तो अब आपसे क्लास वो चेंजेस मांग रहा है कि अगर आपके पास क्लास डिफरेंस इज मोर देन 5000 देन आपको आउटपुट एक मैसेज करवाना है, दैट इज फैंटास्टिक लेवल अप होना चाहिए ना, लीप अप क्वेश्चन के अंदर लेवल की बात करी थी, खैर लीप अप 2 लेवल्स, ठीक है, मतलब जंप करवा रहे वो आपको 2 लेवल्स। सो एंड क्लास यहाँ पे उसने डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ क्लास डिस्क्राइब द चेंजेस। सो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप लोग क्लास शो भी कर दें, और आप लोग क्लास यहाँ पे बता भी दें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लास सिंपली बता देंगे
that in the wording form that we are going to add extra decision box लेकिन ये क्लास ये डिसीजन बॉक्स कहां पे प्लेस करना चाहिए हमें? ये डिसीजन बॉक्स कहां पे प्लेस करना चाहिए इस फ्लो चार्ट के अंदर? this should be class placed over here. this should be class placed between यहां पे प्लेस करना चाहिए क्लास. ठीक है, बिकॉज आप पहले चेक कर लें, अगर वो 5000 से ज्यादा है तो क्लास आप डिस्प्ले करवा दें भाई फैंटास्टिक मूव अप और आप लोग आगे बढ़वा दें. ठीक है, लेकिन अगर वो 5000 से क्लास ज्यादा नहीं है तो क्लास फिर आप लोग चेक कर लेंगे. अगर वो 1000 से ज्यादा है तो क्लास वेल डन मूव अप कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग क्लास चेक कर लेंगे कि अगर 5000 से ज्यादा है या नहीं. ठीक है, लेकिन एक मसला आ जाएगा, हमें ये चेक करना होगा क्लास 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है क्लास लेस देन इट शुड बी क्लास लेस देन 1000 एज वेल. ये हम लोग अपोजिट भी कर सकते हैं, क्लास. इसको हम लोग यहाँ पे एक और चेंजेस भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लास हम लोग चेक कर लें द इज डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड लेस देन इक्वल टू 5000. इस बॉक्स के अंदर जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं. और फिर हम लोग क्या करें, एक एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड कर दें, इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5000 देन क्लास आउटपुट फैंटास्टिक एंड ऑल दैट स्टफ एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पे भी क्लास हम लोग यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं. ठीक है, add extra decision box class after checking greater than equal to class 1000 that should check if difference is greater than 5000 then output a message. And class also need to update the decision box condition, that is difference greater than equal to 1000 and difference should be less than equal to 5000. तो क्या आप लोग को इस वाली बॉक्स की कंडीशन चेंज करनी होगी और आफ्टर दिस बॉक्स आप लोग यहाँ पे सिंपली लगा देंगे एक और डिसीजन बॉक्स दैट विल बी इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5000 देन आउटपुट द एप्रोप्रिएट मैसेज. ठीक है, so this was class one of the part of the question that we have seen. Let's see if we have any questions till now. Difference वाले बॉक्स के नेक्स्ट एहसन दैट डिपेंड्स, मैं इसके बाद भी लगा सकता था. मैंने क्या किया, पहले मैंने ये वाला डिफरेंस चेक कर लिया. ठीक है, तो लेकिन मैंने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि अगर ग्रेटर देन 1000 है और लेस देन इक्वल टू 5000 है तो फिर ये डिस्प्ले कर देना. और उसके बाद मैंने चेक कर लिया इस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5000 देन डिस्प्ले. ठीक है, तो वाइस वर्सा दोनों चीजें बेटा दे कैन वर्क अराउंड.
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं क्लास, भाई इसके कितना बड़ा पेपर है ये। चलिए इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, वाओ आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद डेटाबेस का, जबरदस्त। तो क्लास लास्ट 2 क्वेश्चन बस आज हम लोग ये वाला पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई विल बी कीपिंग वन another extra class in the week. In that class I will be solving the next paper. अगला पेपर मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को क्लास अभी ऑन स्पॉट क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अभी बोल रहे क्लास एरेज आर द डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, फाइन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म द डायमेंशन एंड द इंडेक्स इन एन एरे, यूज एग्जांपल्स ऑफ एरेज इन योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्लास क्या होता है, डायमेंशन का क्लास मतलब क्या होता है, the meaning of dimension is class what is the size of the array, what is class actually the size of the array। डायमेंशन का मतलब क्लास ये होता है आपके पास। ठीक है, डायमेंशन क्लास आपके पास 2 टाइप्स के डायमेंशन होते हैं एरेज के। आपके पास क्लास 2 तरह के डायमेंशन होते हैं, एक होता है क्लास आपके पास 2D एरेज और एक होता है क्लास आपके पास 1D एरे। ठीक है, सो डायमेंशन को क्लास हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशन को क्लास हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ indexes required to access an element we have one dimension, we have one dimension and 2 dimension arrays as well, and you can code an example class, for example अगली लाइन में प्रॉपर एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल डिक्लेयर नेम एरे 1 से लेके क्लास 25 ऑफ स्ट्रिंग। सो आप लोग यहाँ पे क्लास बता सकते हैं, one dimension array with 25 indexes। ठीक है, तो इंडेक्स क्लास क्या होता है, elements in an array are accessed, elements in an array are accessed by an index, for example name 20, for example name output name 20 will display the name stored on the index 20। So this is class one of the question जो मैंने क्लास आपके सामने था,
और मैंने क्लास यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को लिखवा दी, और मैंने खुद से क्लास आप लोग को इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन लिखवा दी है। ठीक है, लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। श्योर एहसन, आई कैन रिपीट दिस क्वेश्चन। ये बोल रहा था एहसन कि प्रोग्रामिंग के अंदर ना दो वर्ड्स होते हैं एरेस के अंदर, डायमेंशन और इंडेक्स बता दो। बोला ये दो एक्सप्लेन कर दो। तो डायमेंशन क्या होता है, हमारे पास एरेस के अंदर दो टाइप के डायमेंशन होते हैं, या तो 1D या फिर 2D। डायमेंशन बताते हैं कि आपके कितने एलिमेंट्स होंगे एक एरे के अंदर, ये आपको डायमेंशन बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको किया नेम एरे 1 से लेकर 25, तो इसका मतलब है एक 1D एरे एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन सेव, इसका डायमेंशन बताता है कि ये 25 एलिमेंट सेव कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, और एलिमेंट्स जब सेव होते हैं एरे के अंदर, दे आर सेव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सिंग होती है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आउटपुट नेम 20 किया, तो आपके पास नेम डिस्प्ले हो जाएगा दैट इज सेव्ड ऑन द इंडेक्स 20। ठीक है हसन, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 2। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है क्लास एक डेटाबेस है एंड द नेम ऑफ दिस डेटाबेस इज क्लास। ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रही भाई? अब इसको कैसे भेजें हम? गो टू पेज, इंफॉर्मेशन, शेयर, पता नहीं कहां से आ गया भाई। हट जाओ भाई तुम। नहीं भाई, डिलीट नहीं करनी। चले भाई देखते बाद में, इसको देखते हैं। हट नहीं रहा भाई ये। हाँ, बाद में जब इसको यूज करके देखेंगे तो फिर इसको मैं हटाऊंगा बाद में। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब ये बोल रहा है क्लास यहाँ पे कि एक डेटाबेस है आपके पास एंड दिस डेटाबेस इज this database is about the juice, is to keep the record of the cartons of fresh juice available for sale। तो आपके पास यहाँ पर है जूस कोड, फ्रूट 1, फ्रूट 2, साइज, वॉल्यूम, स्टॉक लेवल, और आपका ये पूरा टेबल मौजूद है। अब ये बोला क्लास आइडेंटिफाई सूटेबल प्राइमरी की एंड स्टेट द रीजन। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बहुत दफा करवा चुका हूँ। सो आई गेस द प्राइमरी की शुड बी जूस कोड। तो क्लास मैंने यहाँ पे बता दिया क्लास जूस कोड ज्वाइस हो गया ये तो नहीं सही है। अच्छा, जूस कोड एंड क्लास बिकॉज this field is unique for every record। ठीक है, 2 नंबर तो मिल गए। आखिरी सवाल है क्लास। नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग, now the examiner is saying complete the query by grid to display only stock level। तो क्लास पहली फील्ड कौन सी आ जाएगी? स्टॉक लेवल। मैंने क्लास यहाँ पे मेंशन कर दी स्टॉक लेवल एंड साइज। साइज भी डिस्प्ले करना है क्लास। साइज के लिए नाम क्या था फील्ड का? साइज ही था। हमें क्लास ये दोनों चीजें क्या करनी है? शो करनी है। ऑफ ऑल कार्टन्स, कार्टन की भी फील्ड आ गई क्लास। कार्टन था यहाँ पे? कार्टन तो है ही नहीं।
who's containing only apple juice. So class यहां पे मैं क्या डाल दूंगा, फ्रूट. मैं यहां पे क्लास क्या डाल दूंगा, फ्रूट के अंदर क्लास क्या डाल दूंगा, फ्रूट 1 और फ्रूट 2 के अंदर क्लास दोनों के अंदर मेरे हिसाब से क्या आ जाना चाहिए आपके पास, यहाँ पे दोनों के अंदर क्लास क्या आ जाना चाहिए आपके पास, एप्पल आ जाना चाहिए. फ्रूट 1 भी एप्पल हो और फ्रूट 2 भी क्लास क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक. ठीक है, तो फ्रूट 1 और फ्रूट 2 ये दोनों क्लास क्या होने चाहिए आपके पास, दिस शुड बी इक्वल टू एप्पल एंड दिस इज ऑल्सो क्लास शुड बी इक्वल टू एप्पल. और क्लास सॉरी टेबल, तो क्लास टेबल आप लोगों को पता है, यू आर डीलिंग विद द फ्लैट डेटाबेस. सो फ्लैट डेटाबेस के अंदर क्लास यू विल बी हैविंग ओनली वन टेबल क्लास, दैट विल बी जूस, juice, juice and class juice, and we are done class with the paper. So this was the paper class of May June 2020 का पेपर था आपके पास, वेरिएंट 22. इसका अगला वाला वेरिएंट भी क्लास में अगली क्लास में करवाऊंगा. आज इसको हम बस हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके आगे हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे.